आज हम लोग अंतरिम सरकार की बात करेंगे। साथ ही अभी देखा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जो सरकार थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। अंतरिम सरकार के गठन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट मिशन का था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने 2 प्रस्ताव रखा था। एक प्रस्ताव था अंतरिम सरकार के गठन संबंधी, दूसरा प्रस्ताव था संविधान सभा के गठन संबंधी। जब तक संविधान बन नहीं जाता है तब तक भारत के शासन संचालन के लिए जो सरकार होगी या जो सरकार गठित की जाएगी उसे अंतरिम सरकार कहा जाएगा। 16 मई 1946 को ही वायसराय बेबल ने यह घोषणा की थी कि यदि अंतरिम सरकार के गठन में कोई एक दल भाग नहीं लेता है तब भी मैं अंतरिम सरकार का गठन करूंगा। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इन दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। अभी कांग्रेस कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं की थी। 26 जून 1946 को कांग्रेस ने इसमें से एक प्रस्ताव, जिसे हम दीर्घकालिक प्रस्ताव कहते हैं, यानी संविधान सभा के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया। अंतरिम सरकार के गठन संबंधी, जिसे हम तत्कालिक प्रस्ताव भी कहते हैं, उसे कांग्रेस ने अभी स्वीकार नहीं किया था। कुछ उसमें अस्पष्टताएं थी, इसलिए कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रही थी, जैसे गवर्नर जनरल की भूमिका। मुस्लिम लीग ने वायसराय से कहा कि ऐसा है कि आपने कहा था कि कोई अगर सरकार में शामिल नहीं होता है फिर भी मैं शामिल करूंगा, कोई एक अगर नहीं शामिल होता है, कुछ लोग शामिल होते हैं तो मैं सरकार का गठन कर लूँगा। तो आप सरकार का गठन करिए, मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगी। चूँकि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी, अभी इसे स्वीकार नहीं की थी, इसलिए वायसराय ने मुस्लिम लीग को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होती है तब तक इस सरकार का गठन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गई और उसने दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वायसराय कांग्रेस को मना रहे थे कि कांग्रेस अंतरिम सरकार में भाग ले। अंततः 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस मान गई। वायसराय ने 12 अगस्त 1946 को सरकार बनाने संबंधी न्योता भेजा कि आप लोग अपने अपने नाम हमें दीजिए, मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस को भी। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना से वायसराय खुद 15 अगस्त को मिलने गए, लेकिन जिन्ना उसके पहले ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लड़के लेंगे पाकिस्तान की बात कर चुके थे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर चुके थे। मुस्लिम लीग सरकार में भाग नहीं ली, पहले भाग नहीं ली, शुरू में भाग नहीं ली। 24 अगस्त 1946 को वायसराय ने सरकार की घोषणा कर दी कि इसमें ये लोग शामिल होंगे। अब चूंकि मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही थी, इसलिए सरकार का गठन कांग्रेस से ही करना था। उस सरकार का ढांचा वैसा ही था जो बेबल के समय जो शिमला समझौता 1945 में करने का प्रयास किया गया था, ढांचा वही था। इसमें भी सवर्ण हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होनी थी। 5 सवर्ण हिंदू होंगे और 5 मुस्लिम होंगे। अन्य जातियों के का भी प्रतिनिधित्व होगा, जैसे एक पारसी होगा, एक ईसाई होगा, एक अनुसूचित जाति होंगे। इस तरह से सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो गया। 2 सितंबर 1946 के पहले वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका इस्तीफा ले लिया गया और उसकी जगह 14 भारतीयों को इस परिषद में शामिल किया गया। इस सरकार के अध्यक्ष गवर्नर जनरल होंगे, इस परिषद के अध्यक्ष गवर्नर जनरल होंगे और भारतीयों में से कोई एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो देखा जाए कि ये जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया, इस सरकार में कौन कौन से लोग थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जान मथाई, जगजीवन राम, बलदेव सिंह, C.H. भाभा और जो लोग थे उसमें राजगोपालचारी, आशफ अली, 3 लोग और थे जिन्हें बाद में इस सरकार से जिनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनकी जगह मुस्लिम लीग के सदस्य आए। तो 3 लोग और जो थे उसमें शफात
अहमद खां और शरद चंद्र बोस और एक सदस्य और है सैयद अली जहीर। तो इन लोगों को हम लोग एक साथ रख लें। शफात अहमद खां इन लोगों से बाद में इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल होने को तैयार हो गई। यानी 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। कांग्रेस ने 2 सितंबर को जिन नामों को सुझाया था, इसकी घोषणा 24 अगस्त को वायसराय ने की थी, उसमें 3 मुस्लिम थे, सैयद अली जहीर, शफात अहमद और आशफ अली। इनको प्रारंभ में जो विभाग दिए गए थे वो क्या थे? जवाहरलाल उपाध्यक्ष थे, और राष्ट्रमंडलीय मामले विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडलीय मामले और विदेश मंत्रालय जवाहरलाल के अधीन था। अध्यक्ष इस सरकार के गवर्नर जनरल थे। वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे गृह विभाग था, गृह सूचना प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके जिम्मे। जान मथाई के जिम्मे उद्योग व नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम के अधीन श्रम था। बलदेव सिंह के अधीन रक्षा मंत्रालय था। CH बाबा के अधीन जो मंत्रालय था वो एक तरह से संचार मंत्रालय कहिए, क्योंकि इनके अधीन जो कार्य खनन एवं उद्योग मंत्रालय था, कार्य खनन ऊर्जा मंत्रालय CH बाबा के अधीन था। राजगोपालचारी के अधीन शिक्षा मंत्रालय था। आशफ अली के अधीन रेलवे था। ठीक, इन तीनों लोगों को जब निकाला गया तब इनके स्थान पर जिनको मुस्लिम लीग जो भाग ली 26 अक्टूबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग के जो 5 लोग इसमें भाग लिए, ये 3 लोग निकाले गए, 5 लोग भाग लिए। इसमें कुल 12 लोग थे, कुल 14 लोगों को होना था। तो 12 में से 3 निकल गए, 9 बचे, 5 शामिल हुए, 14 हो गए, 9 5 14 हो गए। अब मुस्लिम लीग के कौन कौन सदस्य इसमें शामिल हुए थे, उनके मंत्रालय क्या है? तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य इसमें शामिल हुए उनको शफात अहमद, सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस को हटा दिया जाए। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य इसमें शामिल हुए उनको अगर हम लोग देखें तो इसको मिटा देते हैं। ये विभाग तो आप जान ही गए। मुस्लिम लीग के जो सदस्य भाग लिए उसमें लियाकत अली जिन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था, गजनफर अली जिन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, अब्दुर्रब निस्तार और आई सुंदरीगर और जोगेंद्रनाथ डंकर। इसमें लियाकत अली को वित्त मिला था, गजनफर अली को स्वास्थ्य मिला था, सुंदरीकर को वाणिज्य और अब्दुर्रब निस्तार को एक तरह से संचार मिला था, जिसे डाक या वायु कहिए। तो अब्दुर्रब निस्तार को संचार, डाक एवं वायु संचार कह लीजिए, और आई चुंदरीकर को वाणिज्य विभाग मिला था, जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि विभाग मिला था। ठीक, तो ये विभाग थे। अब जब 3 जून 1947 को बेबल योजना, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा हो गया। भारत के बंटवारे से अंतरिम सरकार में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में चले गए और इनकी जगह फिर नए लोगों को शामिल किया गया, और यहाँ से 2 लोग भी चले गए थे इस सरकार से।
तो स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार थी उसमें जो लोग शामिल थे, ये लोग नहीं शामिल थे, 5 लोग। इन 5 लोगों की जगह दूसरे लोग आए। यहाँ से राजगोपालचारी ये गवर्नर जनरल बने, और आशफ अली ये अमेरिका के पहले जो है भारत के दोस्त थे, पहले राजदूत अमेरिका के आशफ अली थे, भारतीय दूत। तो ये वहाँ चले गए, फिर उड़ीसा के गवर्नर बने। तो ये 2 लोग निकल गए यहाँ से, ये 2 लोग यहाँ से चले गए, और यहाँ 5 लोग चले गए। यानी अब जो है 7 नए नाम इसमें जुड़ेंगे। ये 2 चले गए तो यहाँ जो नाम बचे 7 बचे, और 7 और 6 लोग शामिल किए जाएंगे। तो वो 7 लोग कौन से शामिल किए जाएंगे? ये जो लियाकत अली है, वित्त विभाग इनकी जिला है, इनकी जगह षणमुगम शेट्टी को, षणमुगम इनकी जगह षणमुगम शेट्टी शामिल किए गए, उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। गजनफर अली की जिम्मे स्वास्थ्य था, यहाँ अमृता कौर को शामिल किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें दिया गया। अब्दुल रब निस्तार के अधीन संचार है, इनकी जगह जिसको शामिल किया गया वो थे नरहर विष्णु गाडगिल। नरहर, ये जो अब्दुल रब निस्तार की जगह, रफ़ी अहमद की दवाई, अब्दुल रब निस्तार की जगह निस्तार, इनकी जगह रफ़ी अहमद की दवाई को शामिल किया गया। आई चुंदरकर जिनके अधीन वाणिज्य था, यह वाणिज्य विभाग अब CH खान को दे दिया गया। यह वाणिज्य विभाग अब CH खान को दे दिया गया, और इनका जो कार्य खनन एवं उद्योग मंत्रालय है वो दिया गया नरहर विष्णु गाडगिल को। CH भाभा को जो मंत्रालय मिला था कार्य एवं खनन, यह मंत्रालय अब दे दिया गया नरहर विष्णु गाडगिल को, और CH भाभा को ये जो आई चुंदरकर का जो वाणिज्य मंत्रालय है इसे दे दिया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि मंत्रालय मिला था, अब विधि मंत्रालय दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। यहाँ से राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला था, इनकी जगह जिनकी नियुक्ति हुई वो थे अबुल कलाम आज़ाद, तो उनको यह मंत्रालय मिल गया। फिर आशफ अली जिन्हें रेलवे मंत्रालय मिला था, ये रेलवे जो जान मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति मिला है, जान मथाई को अब रेलवे मंत्रालय दे दिया गया। उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जो है वो दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। तो इस तरह से प्रथम भारत की जो सरकार थी, स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार थी वो हो गई। तो उसको देख लिया जाए। प्रथम भारत की जो स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में इसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि अब भारत का बंटवारा हो गया। तो भारत के बंटवारे के बाद ये मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार से बाहर हो गए, और जो राजगोपालचारी थे, आशफ अली थे, ये लोग दूसरे पद ग्रहण कर लिए। राजगोपालचारी जो है वो बन गए गवर्नर जनरल। माउंटबेटन के बाद राजगोपालचारी ही गवर्नर जनरल बने थे। तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार पंडित नेहरू अभी भी हैं, उपाध्यक्ष हैं, वही मंत्रालय इनके पास है। पटेल जी के पास वही मंत्रालय है, दोनों के मंत्रालय। जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनके पास भी वही मंत्रालय है। जो जान मथाई हैं इनके पास मंत्रालय बदल गया, इनका मंत्रालय अब रेलवे हो गया। पहले नागरिक उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थी, वो अब बदल गया। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति किसको मिल गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इनका मंत्रालय, इनके पास लिखा जाए तो समझ में ज़्यादा आएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिल गया। उद्योग व नागरिक आपूर्ति मिल गया। जगजीवन राम मंत्रालय इनका वही रहा जो पहले था, श्रम मंत्रालय। ठीक। अब जो बलदेव सिंह है उनका भी मंत्रालय वही है। बलदेव सिंह इनका भी मंत्रालय जो रक्षा था वो भी बना हुआ है। और CH भाभा
का जो मंत्रालय था पहले, CS भाभा का जो पहले मंत्रालय था, वह मंत्रालय बदल गया। कार्य खनन उद्योग जो मंत्रालय था, अब ये वाणिज्य मंत्री हो गए, वाणिज्य मंत्री। ठीक। कार्य खनन एवं उद्योग किसे मिला? नरहर विष्णु गाडगिल। कार्य खनन, ये इनका मंत्रालय है कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय जो पहले CS भाभा के पास था, उन्हें अब वाणिज्य मिल गया, और नरहर विष्णु गाडगिल को कार्य खनन ऊर्जा मिल गया। राजगोपालचारी की जगह अब आ गए अबुल कलाम आज़ाद। तो आज़ाद आ गए, इन्हें शिक्षा मंत्रालय मिल गया। ठीक। जो अमृता कौर जो है, राजकुमारी अमृता कौर, इन्हें जो विभाग मिला था वो स्वास्थ्य मिला। और जो मंत्री हैं, जिसमें जो विधि मंत्रालय योगेंद्रनाथ नंदन के पास था, वह अब डॉक्टर अम्बेडकर के पास हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर, इन्हें विधि मंत्रालय मिला। तो अमृत कौर, नरहर विष्णु, श्यामा प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर और आज़ाद। अब 2 लोग और हैं, रफ़ी अहमद किदवई, जिन्हें संचार विभाग, जो पहले संचार विभाग था अब्दुल रब निस्तार के पास, वो अब मिल गया। तो रफ़ी अहमद किदवई, इन्हें क्या विभाग मिला? संचार मिला, डाक एवं वायु संचार मिला। और साथ में जो वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था, वो किसे मिला? षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय मिल गया। तो कुल 14 लोग हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक। नेहरू उपाध्यक्ष है, वही मंत्रालय है। पटेल राजेंद्र प्रसाद। जान मथाई को के पास पहले नागरिक उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था, वह अब मंत्रालय चला गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास, इन्हें मिल गया रेलवे मंत्रालय। जगजीवन राम के पास श्रम बना रहा, बलदेव सिंह के पास भी रक्षा बना रहा। ये सभी लोग कहाँ थे? ये 7 लोग अंतरिम सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं। ठीक। तो ये ध्यान रखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अंतरिम सरकार में भी थे और स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में भी थे। तो ये 7 लोग हैं। ठीक। मंत्रालय जिनका परिवर्तित हुआ वो सिर्फ जो है CS भाभा और जान मथाई, ये 2 लोगों का मंत्रालय परिवर्तित हुआ। रेलवे पहले आशा अली के पास था, अब इनको मिल गया, और इनका मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिल गया। CS भाभा के पास पहले कार्य खनन ऊर्जा था। CS भाभा के पास पहले कार्य खनन ऊर्जा था। यह वाणिज्य विभाग II चंडीगढ़ को दिया गया था जब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो II चंडीगढ़ का विभाग अब CS भाभा को मिल गया वाणिज्य मंत्रालय, और इनका जो विभाग था वो नरहर विष्णु गाडगिल को मिल गया। आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय मिला, पहले राजगोपालचारी के पास था, वो गवर्नर जनरल बनेंगे। अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग मिला, पहले ये गजनफर अली के पास था, ये स्वास्थ्य विभाग अब राजकुमारी अमृता कौर को मिल गया। डॉक्टर अम्बेडकर को विधि विभाग मिला, पहले ये जोगेंद्रनाथ मंडल के पास था, अब ये डॉक्टर अम्बेडकर के पास आ गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मिला, और षणमुगम शेट्टी को वित्त मिला, पहले लियाकत अली के पास था, अब यह षणमुगम शेट्टी को मिल गया। ठीक। तो ये 14 लोग स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में थे। अंतरिम सरकार में जो 7 लोग थे वो इस सरकार में भी बने रहे। जो नए लोग थे उनको ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है, जिसमें आज़ाद है, अमृता कौर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, डॉक्टर अम्बेडकर है, नरहर विष्णु गाडगिल है और षणमुगम शेट्टी। ठीक।